हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा न्यूमेरिकल्स पे। किसके न्यूमेरिकल्स? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो बच्चों चलिए आपके सामने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल को जरा समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले जरा समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट वर्क्स फॉर 2 आवर डेली। यानी आपको गिवन है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक केटल है। इस इलेक्ट्रिक केटल का पावर दिया हुआ है 2 किलोवाट और कितने समय के लिए इसको हम यूज कर रहे हैं? डेली 2 आवर डेली। राइट बच्चों, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड। पहला पार्ट जो है उसमें आपको एनर्जी कंज्यूम्ड फाइंड करना है। एनर्जी कंज्यूम्ड। अच्छा, एनर्जी कंज्यूम्ड ई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। राइट बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसका पावर 2 किलोवाट है और 2 घंटे के लिए हम उसको डेली यूज कर रहे हैं। तो रोज हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं? तो एनर्जी होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर कितना है यहां पर? 2 किलोवाट और टाइम यहां पर है 2 आवर। तो 2 2 जा 4 किलोवाट आवर। इतना हम लोग एनर्जी डेली कंज्यूम कर रहे हैं। राइट। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट जो है, इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ रनिंग इट इन मंथ ऑफ जून। तो जून में होते हैं टोटल 30 डेज। जून में कितने दिन होते हैं बच्चों? 30 डेज। अब कह रहा है कि रोज हम लोग 2 आवर्स यूज करते हैं। एक दिन में 2 आवर्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जून में 30 डेज है। 30 डेज में कितना करेंगे बच्चों? 30 डेज में 2 इंटू 30 यानी कि 60 आवर्स इस्तेमाल करेंगे। भाई आपने पूरे के पूरे जून में 60 आवर्स इस केटल का इस्तेमाल किया है। राइट। तो इसको देखिए, अब कितना आप एनर्जी कंज्यूम करिएगा ये जरा समझिए। ठीक है। कॉस्ट ऑफ रनिंग इट इन मंथ ऑफ जून एट रेट ₹3 पर यूनिट। अच्छा, 4 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया? किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी आपने 4 यूनिट का एनर्जी कंज्यूम किया है। अच्छा, 60 आवर्स जब आप यूज करेंगे तब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे? इसको 60 आवर्स ना लिखकर 2 इंटू 30 ले देते हैं। बच्चों, 1 डे में आपने एनर्जी कंज्यूम किया है 4 यूनिट के बराबर। राइट। तो 30 डेज में कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे? एक दिन में अगर आप 4 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो 30 डेज में उसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 120 यूनिट एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे। राइट। और कह रहे हैं इसमें कि एट रेट ₹3 पर यूनिट, एक यूनिट का 3 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? एक यूनिट का 3 रुपीज है और आप 120 यूनिट यूज कर रहे हैं, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका? 360 रुपीज। क्लियर है? जून में देखिए 30 डेज होते हैं। एक दिन में आपने 4 यूनिट एनर्जी कंज्यूम किया, तो 30 डेज में कितना कंज्यूम करेंगे? 4 इंटू 30 यानी कि 120 यूनिट। एक यूनिट का कह रहा है 3 रुपीज, तो 120 यूनिट कितना हो जाएगा? 360 रुपीज। क्लियर है बात? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर रहे हैं बच्चों, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जरा इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है? 0.8 एम्पियर का करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है एंड वर्क्स ऑन 250 वोल्ट। जाहिर सी बात है, बल्ब के थ्रू करंट फ्लो करेगा, उसके लिए उसे किसी ना किसी पावर सप्लाई से तो कनेक्ट करेंगे।
तो वो पावर सप्लाई, उस सोर्स का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो वो सोर्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? 250 वोल्ट फॉर 8 आवर्स पर डे। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग 8 आवर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि ड्रॉ करता है कितना करंट, यानी उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.8 एम्पियर का करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा है। क्लियर है? उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? उसके थ्रू 0.8 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। कब 0.8 एम्पियर का करंट फ्लो करता है? जब हम उसके थ्रू 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यानी V आपको 250 वोल्ट गिवन है। और ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये 8 आवर्स पर डे के हिसाब से काम कर रहा है, यानी कि पर डे जो टाइम है वो 8 आवर्स के बराबर है। क्लियर है बच्चों? अब जरा समझिएगा, कह रहा है इफ द एनर्जी कॉस्ट ₹3 पर किलोवाट आवर। ठीक है, एनर्जी कितना कॉस्ट कर रहा है? ₹3 पर किलोवाट आवर। तो कैलकुलेट मंथली बिल फॉर 30 डेज। देखिए मेरे सामने एक लॉजिक आ रहा है, आप जरा रिलेट कर पा रहे हैं नहीं, समझिएगा। मुझे 30 दिन के लिए बिल कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। अच्छा, बिल कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि 30 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, तभी तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो भाई 30 दिन का एनर्जी मुझे निकालना है, तो पहले मैं एक दिन की एनर्जी निकाल लूं। एक दिन की एनर्जी अगर मैं निकाल लूंगा, उसको 30 से मल्टीप्लाई करने पर 30 दिन की एनर्जी आ जाएगी, और टोटल एनर्जी अगर मिल जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे। एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे, एक दिन में कितनी एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, पहले ये जरा समझिएगा बच्चों। एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। क्या होता है? एनर्जी पावर इनटू टाइम। अच्छा, पावर क्या होता है? क्या पावर V इंटू आई होता है? तो एनर्जी VIT हो जाएगा। अब जरा देखते हैं एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। V हमारा है 250, I हमारा है 0.8 और T हमारा है 8। भाई देखिए मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन में एनर्जी कंज्यूम मुझे निकालना है, इसलिए एक दिन में कितने टाइम के लिए हम उस बल्ब का इस्तेमाल करते हैं उसी टाइम को मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये डेसिमल अगर हटाते हैं तो नीचे 10 आता है बच्चों, ये 10 से ये 0 गया। अब देखिएगा 25 इंटू 8 हो गया 16, 25 इंटू 8 हो गया 200, और 200 इंटू 8 हो गया 1600 वॉट। और आप जानते हैं कि चूंकि ये किलोवाट आवर में दिया हुआ है, इसलिए मुझे इस एनर्जी को सॉरी ये जूल हमारा है, राइट। एनर्जी जो हमारा है वो जूल में होता है, राइट बच्चों। और जूल को हम लोग क्या लिखते हैं? पावर होता है वॉट, और टाइम हमारा यहां पर आवर में, तो जूल नहीं लिखेंगे। देखिए पावर का यूनिट यहां पर क्या है? पावर का यूनिट है यहां पर वॉट, और टाइम हमने आवर में लिया है इसलिए वॉट आवर, राइट बच्चों। तो ये जो एनर्जी कंज्यूम हमारा आ रहा है वो है 1600 वॉट आवर। वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, हो जाएगा 1.6 किलोवाट आवर। आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ एनर्जी निकाला है, एक दिन में कितनी एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। कैसे एनर्जी निकालते हैं? पावर इंटू टाइम। पावर होता है VI इंटू टाइम T। V हमारा 250, I हमारा 0.8, T हमारा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 1600 वॉट आवर। वॉट आवर क्यों आ रहा है? क्योंकि पावर वॉट में है और टाइम हमने आवर में लिया है। अब वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करें, 1000 से डिवाइड किया, 1600 को 1000 से डिवाइड करें तो आ गया 1.6 किलोवाट आवर। ये एक दिन में एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, हमसे तो 30 दिन का पूछ रहे हैं, तो एनर्जी 30 डेज में कितनी कंज्यूम करते हैं ये निकाल लेते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 30 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे बच्चों? अगर एक दिन में 1.6 किलोवाट आवर कर रहे हैं तो 30 दिन में इंटू 30 कर देते हैं। ठीक है, ये डेसिमल हमारा 10 हो जाएगा नीचे, ये 0 से 0 गया, ये आ गया आपका 48 किलोवाट आवर। पूरे महीने में आपने 48 किलोवाट आवर इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो भाई ₹3, 1 किलोवाट आवर के लिए ₹3 है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा?
पूरे महीने में 48 किलोवाट आर यूज किए हैं एट ₹3 पर किलोवाट आर, राइट। तो ये पर किलोवाट आर और किलोवाट आर कट जाएगा, 48 इंटू 3 हमारा आ गया 144 रुपीस। क्लियर है बच्चों? चलिए इसे नोट कर लें, आप लोग समझ कर नोट करिएगा। तो बच्चों ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है जिसमें दो अलग अलग सिचुएशंस आपको क्वेश्चन में एक साथ दिए गए हैं। ऐसे सवाल आपके बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको जरा समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है इन अ हाउस, एक घर में 460 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब, 460 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब यानी 60 वॉट के ऐसे 4 इलेक्ट्रिक बल्ब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन अ हाउस 460 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 2 आवर्स। एक घर में 4 60 वॉट के इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग रोजाना 2 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसी घर में 200 वॉट के इलेक्ट्रिक बल्ब भी हैं जिनको हम लोग 4 आवर्स के लिए रोजाना इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम, क्या कह रहा है कैलकुलेट करने को, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम इन हाउस फॉर 30 डेज। देखिए यहां पर मेरे पास आइडिया है कि एक दिन में कह रहा है कि भाई 4 60 वॉट के इलेक्ट्रिक बल्ब रोजाना 2 घंटे के लिए और 200 वॉट के इलेक्ट्रिक बल्ब रोजाना 4 घंटे के लिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं पहले एक दिन में कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो जरा निकाल लेते हैं। अगर एक दिन की एनर्जी कंज्यूम हम लोग निकाल लेते हैं तो फिर 30 दिन की एनर्जी कंज्यूम 30 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यही तो हमसे कह रहा है ना, 30 दिन के लिए एनर्जी कंज्यूम। तो पहले एक दिन का एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे बच्चों। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, राइट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। देखिए 60 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर आप 2 घंटे के लिए इस्तेमाल करें तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करें, पावर 60 वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 2 आवर्स। लेकिन एक चीज समझिए, तो एक बल्ब एनर्जी है पावर इनटू टाइम, एक बल्ब का पावर है 60 वॉट और उस बल्ब को कितने टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं 2 आवर। तो एक बल्ब का तो एनर्जी निकल कर आ गया, लेकिन ऐसे हम 4 बल्ब यूज कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए बच्चों, हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए हमें, राइट। ये तो 60 वॉट वाले 4 बल्ब का हो गया। इसके साथ हम लोग 200 वॉट वाले बल्ब को भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लस देखिए 100 वॉट, इसको हम लोग 4 आवर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कितने 100 वॉट के बल्ब हैं, 2 ऐसे 100 वॉट के बल्ब है, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 60 240 इंटू 480 वॉट आवर प्लस 2 इंटू 100 200 प्लस 4 यानी कि 400 वॉट आवर। ये एक दिन का एनर्जी कंज्यूम है बच्चों, कितना हो गया 880 वॉट आवर एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम लोग एनर्जी को वॉट आवर में निकालते हैं कि किलोवाट आवर में निकालते हैं। कमर्शियल जो एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं वो तो किलोवाट आवर में निकालते हैं। तो ये जो वॉट है इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए, 1000 से डिवाइड। जैसे आप डिवाइड करेंगे आपका हो जाएगा 0.88 किलोवाट आवर। तो एक दिन में आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, 0.88 किलोवाट आवर। क्या एक दिन का एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है हमसे, नहीं, हमसे तो 30 दिन का एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है। तो यहां पर हम लोग सिंपली कह देंगे एनर्जी कंज्यूम्ड, एक दिन का निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम लोग करेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, क्योंकि एक दिन का हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे जो 30 डेज का पूछ रहे हैं। तो एक दिन में अगर 0.88 है तो 30 डेज में कितना हो जाएगा, 0.88 इंटू 30
इतना रुपीस, तो कितना आ जा रहा है बच्चों, ये आ जा रहा है रुपीस 88 इंटू 3 हमारा होता है 264। तो 260, सॉरी नॉट रुपीस, ये यूनिट में पूछ रहा है राइट, तो ये हमारा आ जाएगा 264। और देखिए दो डिजिट के पहले डेसिमल यानी कि 2 पॉइंट सॉरी एक जीरो भी है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 2640 यानी कि 26.4 किलोवाट आवर इतनी एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसके थ्रू राइट। अब अगर हमसे कह देता कि भैया देखो एक यूनिट का कॉस्ट जो है वो इतना है, तो टोटल कॉस्ट बताओ, तो भाई इतना यूनिट यूज किया, एक यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है, तो 26.4 यूनिट का कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में वो पूछा नहीं है। क्लियर है बच्चों ये चीज? चलिए इसे आप लोग समझ कर नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपसे करंट और रेजिस्टेंस दोनों निकालने को पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पहले आ रखा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए ये भी आपको आना चाहिए। चलिए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं और उसके बाद फिर इसका क्या सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को भी जरा समझते हैं बच्चों। कह रहा है कि अ लैंप रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट, यानी कि एक लैंप है उसकी रेटिंग क्या है, रेटिंग आपको गिवन है बच्चों, लैंप की रेटिंग गिवन है, क्या गिवन है रेटिंग, कि उसका पावर जो है वो 100 वॉट है और उसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट। ठीक है, कह रहा है कि एक लैंप है जिसकी रेटिंग 100 वॉट है यानी पावर 100 वॉट है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज 220 वोल्ट है, इज कनेक्टेड टू मेंस इलेक्ट्रिक सप्लाई। इसे हम लोगों ने एक मेंस इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब, अच्छा इसका रेटिंग 220 वोल्ट है, सर क्या मतलब, इसका रेटिंग 220 वोल्ट है, इसका मतलब हुआ कि ये जो बल्ब है, ये जो लैंप है, ये 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस तक ऑपरेट कर सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं। ठीक है, अब आप चाहे तो 200 वोल्ट की सप्लाई करें, 210 वोल्ट सप्लाई करें तो भी वर्क करेगा, 230 पे वर्क नहीं करेगा। तो कह रहे हैं कि एक लैंप है जिसका पावर 100 वॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, उसे हमने इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। कह रहा है पहला पार्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन इफ द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अब मान लीजिए उस मेन सप्लाई का वोल्टेज 220 वोल्ट, तो कितना करंट वो ड्रॉ करेगा। क्या क्या फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड करना है, पहला तो आपको फाइंड करना है करंट जो वो ड्रॉ करेगा, और दूसरा क्या फाइंड करना है बच्चों, सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, तो ये दूसरा आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला आई होप आपको याद है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, राइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू V P अपॉन V, भाई V को इधर ले जाइए तो V डिनोमिनेटर में हो जाएगा P अपॉन V। पावर हमें दिया हुआ है 100 और पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 220, ये कट जाएगा बच्चों, करंट हमारा कितना आ जाएगा, करंट हमारा आ जाएगा, इसको कट 10 अपॉन 22, 2 से कट किया तो ये 5 आया और ये 2 से कट किया तो 11 आया, यानी कि 5 अपॉन 11 एम्पियर का करंट। इसे आप चाहें तो आप डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जीरो एक डेसिमल लेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 11 4 जा 44, कैरी बचा 6, फिर 11 5 जा 55, तो 0.45 एम्पियर का करंट। आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, खैर डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करें तो अच्छी बात है। ये तो पहला पार्ट हो गया बच्चों पावर फाइंड करने का। दूसरा हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एक फॉर्मूला हमारे पास है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला भी याद है बच्चों, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई होता है, I की जगह ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन R रखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा। V की वैल्यू कितनी है 220, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220, ठीक है, डिवाइडेड बाई R, यही चाहिए। अच्छा R को अगर मैं इधर ले आऊं तो R मेरा न्यूमरेटर में आ जाएगा ना,
इधर हमारा है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई, इस पावर को मैं इधर ले आ रहा हूं तो पावर मेरा डिनोमिनेटर में आ जा रहा है। कितना हो गया ये 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100। तो एक जीरो इससे कट गया, दूसरा जीरो इससे कट गया, जो रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है 22 इंटू 22 यानी कि 484 ओम। क्लियर है बात बच्चों? इसका रेजिस्टेंस कितना निकल कर आ रहा है, हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 484 ओम। लॉजिक समझ में आया बच्चों? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला इसके लिए याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। तो अब आज का ये लेक्चर हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड जो था वो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स उसका हम लोग समाप्त करते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है उसमें भी हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वो भी स्किप मत करिएगा। लेकिन अभी तक यहां तक जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ऐसे कुछ क्वेश्चंस ढूंढकर अपने एंड से भी थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़िएगा। और अगला लेक्चर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है, उसे बिल्कुल स्किप मत करिए क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा अपना न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ाने जा रहे हैं। क्लियर बच्चों? चलिए बाय बाय।